अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत सी वीडियोस में लोगों को देखा होगा विटामिन डी के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हुए, जबकि हर चीज़ के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं और कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। हर चीज़ को एक लिमिट में रख के यूज़ करना चाहिए। इस वीडियो में मैं बात करूँगा विटामिन डी के ओवर यूज़ के ऊपर। जो लोग करते हैं अक्सर, तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं, और एंड पे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि जो लोग विटामिन डी नहीं लेते, जिसमें विटामिन डी की कमी है, उनके अंदर कुछ क्या अनकॉमन ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनको हो सकती हैं। कुछ लोग जो कि 60,000 से लेकर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स तक विटामिन डी कंज्यूम करते हैं, उनके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा खतरनाक इशू जो विटामिन डी की एक्सेस डोज से हो सकता है वो है हाइपरकैल्सीमिया। क्योंकि विटामिन डी का ये फंक्शन है कि आपकी बॉडी से, आपकी गट से जो है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अगर आप विटामिन डी का ओवरडोज करते हैं तो ये आपकी जो भी डाइट है उससे कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपकी ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, जिसको हाइपरकैल्सीमिया भी कहते हैं। हाइपर यानी ज़्यादा, कैल्सीमिया यानी कैल्शियम है। तो ये ज़्यादा कैल्शियम आपके लिए कैसे ख़तरनाक हो सकता है। हाइपरकैल्सीमिया के कुछ बेसिक सिम्टम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में शो करती है। इसमें एक तो हाइपर यूरिनेशन, आपको पेशाब ज़्यादा आएगा, आपके बोन पेन ज़्यादा होगी, मसल वीकनेस, डिप्रेशन वगैरह, ये कुछ अलामात हैं जो कि हाइपरकैल्सीमिया की वजह से हो सकती हैं। और ये हाइपरकैल्सीमिया इनिशियली आपको विटामिन डी की ज़्यादा क्वांटिटी लेने की वजह से हो सकता है। अब कुछ और भी कंडीशंस हैं जिनमें विटामिन डी का लेवल जो है वो मैटर करता है। अब मैं ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि जो भी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपकी बॉडी को विटामिन डी डेफिशिएंसी ना हो। माइट भी पॉसिबल कि आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी हो, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपने विटामिन डी नहीं लेना होता, और इस मामले में आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके फर्दर चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहली जो कंडीशन आती है वो आती है प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म। इसमें क्या होता है, जो आपका पैराथायराइड है उसके अंदर एक ट्यूमर बन जाता है, जिसकी वजह से आपका जो पैराथायराइड है वो हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ करना शुरू कर देता है। और ये पैराथायराइड हार्मोन जिसके अंदर ज़्यादा होता है उसके अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होता है बॉडी में। तो ऑलरेडी आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा, अगर आप विटामिन डी और इनटेक करेंगे तो वो भी अल्टीमेटली आपके ब्लड में कैल्शियम के लेवल को और ज़्यादा बढ़ाएगा, और कैल्शियम का लेवल बढ़ने से वो हाइपरकैल्सीमिया की शिकायत आपको हो सकती है। और ये हाइपरकैल्सीमिया एक बेसिक कॉज बन सकती है आपकी किडनी स्टोन्स की। सेकंड नंबर पे वो है कि वो लोग जो डायरेटिक्स यूज़ करते हैं। डायरेटिक्स वो ड्रग्स हैं जो कि हाइपरटेंशन में, ब्लड प्रेशर में यूज़ की जाती हैं। अब डायरेटिक्स का बेसिक पर्पस क्या होता है कि ये आपकी बॉडी से एक्सेस वाटर को यूरिन की सूरत में बाहर निकालते हैं ताकि आपका ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकें। अब अगर आप विटामिन डी की क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं तो आपके ब्लड में कैल्शियम की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, और जब आप साथ उसके डायोरेटिक कोई भी कंज्यूम कर रहे हैं तो डायोरेटिक आपको एक्सेस यूरिनेशन करवाएगा, आपको ज़्यादा पेशाब करवाएगा, और इस पेशाब के साथ साथ आपकी किडनी से वो कैल्शियम भी आपकी बॉडी से एक्सक्रीट होगा, और वो कैल्शियम जो है वो ऑक्सलेट या यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके वहाँ पे क्रिस्टल्स बना सकता है, स्टोन्स बना सकता है, क्योंकि ये एक चेन प्रोसेस है। ज़्यादा यूरिनेशन का मतलब है ज़्यादा कैल्शियम एक्सक्रीशन, और जब ज़्यादा कैल्शियम एक्सक्रीशन होगी तो विटामिन डी की वजह से कैल्शियम और ज़्यादा अब्जॉर्ब होगा आपकी डाइट से। वही कैल्शियम फिर आपके ब्लड में आएगा और फिर आपके यूरिन से उसी तरह पास आउट होगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा, और इस प्रोसेस के दौरान आपकी किडनी में कैल्शियम और ऑक्सलेट के स्टोन्स बनने के अच्छे चांस हो सकते हैं। और इसी तरह अगर आप हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट हैं, आप में थायराइड हार्मोन की क्वांटिटी ज़्यादा है, तब भी आपको विटामिन डी लिमिट करना चाहिए, क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म में भी आपकी बॉडी में जो है वो कैल्शियम का लेवल बढ़ता है, और ये अल्टीमेटली फिर उसी की तरफ, किडनी स्टोन्स की तरफ लेके जाएगा। और नॉर्मली ये कंडीशंस इतनी ज़्यादा लोगों के साथ नहीं होती, रेयर हैं, लेकिन फिर भी इन कंडीशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। और स्पेशली जो किडनी स्टोन्स हैं हाइपरकैल्सीमिया की वजह से, ये बड़ी कॉमन चीज़ है और ये अक्सर लोगों में देखी जा सकती है, स्पेशली अगर वो बल्क क्वांटिटी में विटामिन डी जो है वो इनटेक करते हैं। इसी तरह कुछ ऐसी अनकॉमन चीज़ें भी हैं जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से आपकी बॉडी में हो सकती हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट होता है कि अगर आपकी विटामिन डी की कमी है तो आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ बेसिकली क्या है कि आपकी बॉडी का अपना डिफेंस सिस्टम जो है वो अपनी ही बॉडी सेल्स के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है, और इस ऑटो इम्यून डिजीज़ में ज़्यादातर रेमेटॉइड आर्थराइटिस, टाइप 1 डायबिटीज़ और हाइपोथायराइडिज्म जैसी बीमारियाँ आती हैं। आप एक बात समझ लें कि कई कंडीशंस ऐसी भी हैं कि जिनमें आपने विटामिन डी नहीं लेना, लेकिन आपकी बॉडी फिर भी विटामिन डी की नीड में होती है, डेफिशिएंसी में होती है, लेकिन आपने अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इसको लेकर चलना है। कुछ कंडीशन में आपको विटामिन डी लाजमी देना ज़रूरी हो जाता है, और कुछ कंडीशन में नीड होने के बावजूद आपको विटामिन डी डॉक्टर रिकमेंड नहीं करेगा। तो इस वीडियो का मेरा सबसे पहला मकसद ये था कि आप विटामिन डी के थोड़े कुछ बेनिफिट्स के बारे में और स्पेशली डेंजर्स के बारे में अवेयर हों। तो आपने कोई भी विटामिन डी सप्लीमेंट्स अपने फिजिशियन या फार्मासिस्ट के मशवरे के बगैर नहीं यूज़ करना। ये जितनी भी चीज़ें मैंने डिस्कस की, इसमें सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल मसला है वो हाइपरकैल्सीमिया का ही है, क्योंकि ये हाइपरकैल्सीमिया अल्टीमेटली आपको किडनी स्टोन्स की तरफ लेके जा सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।